नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं हूं आपका साथी हरीश विष्णु। मैं आज रानीवाड़ा आया था। मेरे साथ वाड़ा के राजपुरी सर और मनरेगा के जालोर जिला स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। मतदान 25 तारीख को हो गए थे और आप कांग्रेस पार्टी से आते हो जी। यहाँ के कद्दावर नेता है रतन देवासी, पूर्व मंत्री है, काफी युवा यंग है जी। चुनाव फाइटिंग में मतलब आप माहौल में गए थे, लोगों के साथ कैंपेनिंग की, किस तरह का माहौल रहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? अब की बार माहौल बहुत ज़्यादा शानदार था हमारे लिए और काफ़ी कुछ बदला हुआ था। जो जाति हमसे पहले एक प्रकार से कम जुड़ी हुई थी, उन्होंने तन मन धन से हमारा सहयोग किया है और उन्होंने हमारा शानदार साथ दिया है। तो जो इलेक्शन कैंपेनिंग था वो हमारा काफ़ी शानदार रहा और इस बार हम रानीवाड़ा जीत रहे हैं। क्या नरेगा को लेकर लोगों को क्या किस तरह से वार्तालाप हुई, किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिला, किस तरह की व्यवस्थाएं थी? मनरेगा का जो कार्य है सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था इसको पूरे इंडिया में। तो उसके बाद काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और इसके तहत अभी भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ राजस्थान का जो रिकॉर्ड है वो अब की बार रिकॉर्ड लोगों को इसमें रोजगार मिला है। तो काफ़ी सुधार भी हुआ है, काफ़ी काम भी हुआ है। मनरेगा के तहत जो लाभ मिलने चाहिए थे लोगों को वो काफ़ी संख्या में यहाँ मिला है और मिल भी रहे हैं। बार बार विफल हो गए थे आप। रतन देवासी है जो बार बार विफल हो रहे थे। एक बार सांसद का चुनाव लड़े, वो भी विफल हुए और 10 साल से लगातार विधानसभा चुनाव भी विफल रहे हैं। फिर किस तरह का एजेंडा लेकर निकले थे आप कि इस बार आप इस नैया को पार कर सकें? हमने जो पिछला चुनाव है वो काफ़ी कम अंतर से हारा था, 3400 वोटों से। तो वो हमारी कहीं ना कहीं कमी पेशी रही थी। काफ़ी जगह हमने जा भी नहीं पाए थे और कैंपेनिंग भी नहीं कर पाए थे। काफ़ी कमियां भी हमारे कार्यकर्ताओं की थी वो रही थी। नेताजी की हमारी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम कार्यकर्ता उसमें ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिसके तहत हमें हार का सामना करना पड़ा। और आप जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें हम रानीवाड़ा से 10,000 वोटों से आगे थे। पिछला जो हमने लोकसभा चुनाव जीता है मतलब लड़ा था, उसमें हारे थे, लेकिन रिकॉर्ड मत हमने यहाँ प्राप्त किए थे दोनों जिलों में। और रानीवाड़ा से तो हम यहाँ से काफी संख्या में आगे थे। तो मैं उसके आधार पे आप कहें तो हम 10,000 प्लस थे। तो आप जो पिछला यदि आकलन करें लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, तो आज की तारीख में रानीवाड़ा में हम काफी मजबूती से हमने इलेक्शन लड़ा है और काफी मजबूती से हम यहाँ जीतेंगे। 10 साल से सामने जो दान सिंह देवल है, विधायक है यहाँ के, फिर आप गांव में गए कैंपेनिंग की, क्या नजर आया आपको, क्या किस तरह की कमी महसूस नजर आई? अब उनकी तो काफी कमियां नजर आई है। 10 साल से लोगों ने उनको 10 साल दिए थे, तो 10 साल में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के तौर पे उनकी जो कमियां रही हैं, उनकी जो विफलता रही है या उनका जो एजेंडा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी तो होती ही है। तो उसके तहत उसका भी हमें फायदा मिलेगा ही, बेशक फायदा मिलेगा। और उसके अलावा भी कोई जैसे बाकी जातियां थी जो मैं छुट समझ रही थी कांग्रेस को, तो उन जातियों ने भी काफी वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में इस बार की है। दूसरी बात ये करें कि जो बड़ी जाति है इस बार आपके समर्थन में आई है, बड़ी जाति है और उनके जो पूर्व कांग्रेस के नेता थे रत्नाराम जी चौधरी, उनके पुत्र जो कैंपेनिंग करते साथ में नजर आए, क्या लगता है उन जातियों का बड़ा सहयोग मिल सकता है? बेशक 100% जो चौधरी समाज है वो हमारे साथ आई है, भोमिया समाज भी हमारे साथ आई है, पुरुष समाज के भी काफी वोट हमें मिले हैं। जो बीजेपी से बिलोंग करने वाली जातियां थी, जिनको बीजेपी ने समझा था कि हमारा वोट बैंक है, तो जैसे चौधरी पिछली बार हमें कम संख्या में वोट मिले थे, तो अभी काफी संख्या में क्या पूरी जाति हमारे साथ है। आज पूरा जनाधार इनका जो जाति का है उनका वोट है वो हमारे साथ रहेगा कांग्रेस के। इसके अलावा भोमिया समाज जो बीजेपी से बिलोंग करती थी पहले, उसमें भी काफी सुधार हुआ है, वो पूरी तन मन धन से हमारे साथ रहे हैं। पुरुष समाज से भी हमें काफी संख्या में वोट मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बीजेपी उनको अपने एजेंडे के तहत अपना वोट बैंक मानती थी, वो अब की बार सभी जातियां कांग्रेस के साथ है और रतन जी के साथ है। रतन जी ने किस तरह के बड़े वादे कर दिए, अगर जीत के आ जाते हैं तो वो रानीवाड़ा के लिए बड़ा काम करवाएंगे, किस तरह का वादा किया? रतन जी का कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल था 2008 से 13 तक, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए रानीवाड़ा के लिए। बड़े बड़े कार्य किए हैं जो पिछले सालों में नहीं हुए हैं। यहाँ जैसे जसवंतपुर एसडी ऑफिस था, कॉलेज,
बाकी भी काफी चीजें हैं। ये सरकार में अपना नगर पालिका रानीवाड़ा बनी है, इसके अलावा डिप्टी ऑफिस है, बाकी भी जमीन अलॉटमेंट है समाजों के लिए, छात्रावास के लिए है, और बाकी काफी कार्य ऐसे थे जो जिनको अपन महत्वपूर्ण कह सकते हैं और जो भविष्य के लिए याद रहेंगे। तो आने वाले समय में भी वो कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमें आशा है कि हम यहाँ से जीतेंगे और रानीवाड़ा का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ काफी विकास कार्य होंगे। कितनी जीत मान रहे हैं आप? मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूं, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे चौधरी समाज हमारे साथ आई है, भूमिया समाज आई है, पुरोहित समाज आई है, काफी बाकी समाज ने भी वोट दिए हैं। 36 कौम ने अब की बार रतन जी को तन मन धन से जिताने के लिए वोटिंग की है, और इसके तहत मैं इतना ही कहूंगा कि 10,000 प्लस हम यहाँ से लीड करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे सरपंच साहब। इन्होंने कहा है कि हमारी बड़ी जातियां हैं जो इस बार समर्थन में आई थी, और जो पिछला कार्यकाल था रतन देवासी का, कांग्रेस की सरकार होने के नाते विपक्ष में रहते हुए भी बड़ा काम इन्होंने करवाया, और कह रहे हैं कि हम बड़ी संख्या से जीत करके विधानसभा में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।